यूके SSC पेपर लीक मामले की होगी सीबीआई जांच। बेरोजगारों के धरना स्थल पर पहुंच सीएम धामी ने किया ऐलान, छात्रों पर दर्ज मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे। बाईस अक्टूबर को गंगोत्री धाम तो 23 अक्टूबर को भाई दूज पर बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। दशहरे पर निकाला जाएगा शुभ मुहूर्त। एक ही साल में दम तोड़ गई देहरादून पिथौरागढ़ विमान सेवा। फ्लाईबिग ने बंद की उड़ान, आम यात्रियों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। पेपर लीक मामले की जांच पड़ताल करने नई टिहरी पहुंची एसआईटी की टीम। बयान दर्ज कराने पहुंचे 2 युवक। अल्मोड़ा के भतरोज खान में 4 किलो से ज्यादा गांजे के साथ एक युवक गिरफ्तार। सीएम धामी ने भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गरीब और जरूरतमंदों तक पहुंचेंगी सरकार की योजनाएं। युवाओं को बरगलाकर विपक्ष राजनीतिक उल्लू सीधा करने की फिराक में। विधायक खजानदास ने ऐसे मौसमी नेताओं से युवाओं से की बचने की अपील। खेल मंत्री रेखा आर्य ने सोमेश्वर में किया ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन। कहा, खिलाड़ियों का करियर संवारने के लिए धामी सरकार प्रतिबद्ध। पूर्व सैनिकों के बच्चों को कोचिंग में मिलेगी 50% से ज्यादा की छूट। एनडीए और सीडीएस की कोचिंग के लिए उपनल के माध्यम से दिया जाएगा 50% शुल्क। अक्टूबर को भैया दूज के अवसर पर बंद होंगे केदारनाथ धाम के कपाट। आपको बता दें कि अब तक 15 लाख से ज्यादा भक्त कर चुके हैं दर्शन। देहरादून में फैल रहा हाथ पैर और मुंह डिजीज संक्रमण। गिरफ्त में आ रहे हैं 5 से 15 साल के बच्चे। पत्रकार राजीव प्रताप का केदारघाट पर हुआ अंतिम संस्कार। सीएम धामी ने दिए मामले की जांच के निर्देश। दो अक्टूबर को तय होगी बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि। धर्माधिकारी और बीकेटीसी के पदाधिकारियों की उपस्थिति में तय की जाएगी तारीख। उत्तराखंड में मौसम ने अचानक ली करवट। राजधानी देहरादून में हुई झमाझम बारिश। लोगों को मिली गर्मी से थोड़ी राहत। उत्तरकाशी में ब्रिटकुल की लापरवाही से लटका 4 पुलों का निर्माण। बल्ली के सहारे पिलंगाड़ को पार कर रहे हैं लोग। पोषण माह के तहत राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों पर अभिभावक बैठकों का हुआ आयोजन। विशेषज्ञों ने बताया कि कैसे कुपोषण को किया जा सकता है दूर। देहरादून में नंदा की चौकी प्रेमनगर के पास टूटा नया बनाया हुआ पुल। मौके पर जुटी भीड़, विभागीय अधिकारी भी पहुंचे। उत्तराखंड छात्र संघ चुनाव 2025 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दबदबा। छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने 332 पदों पर हासिल की जीत। केदारनाथ यात्रा का दूसरा चरण। श्रद्धालुओं की घटती संख्या से संकट में कारोबारी। सरकार से की इस ओर ध्यान देने की मांग। शिक्षकों ने आज से संभाला प्रभारी प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक का प्रभार। आंदोलन के चलते छोड़ दिए थे पद।
कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने की घोषणा, गौला नदी पर बनेगा पुल, राजनगर में लगेगी डेयरी फैक्ट्री। लाडली केस में जनाक्रोश के बाद सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, दाखिल हुई पुनर्विचार याचिका। पूर्णागिरि धाम में 8,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए मां के दर्शन। शारदीय नवरात्रों में हर रोज हजारों यात्री मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पौड़ी जिले के हलूणी गांव में बेटी की जान बचाने के लिए गुलदार से भिड़ी मां, दराती लेकर आदमखोर से लड़ी, जबड़े से बेटी को खींच लाई। ऋषिकेश में हुआ 2 करोड़ 73 लाख के घोटाले का खुलासा, पूर्व निदेशक सहित 3 पर मुकदमा हुआ दर्ज। अल्मोड़ा के जागेश्वर विधानसभा की सड़कें खस्ता हाल, ग्रामीणों ने सड़क पर हल से जुताई कर जताया आक्रोश, आंदोलन की दी चेतावनी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अपर सचिव पहुंची देवप्रयाग, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवप्रयाग का किया भ्रमण। मुख्यमंत्री के जन सेवा संकल्प सुशासन को सार्थक करता देहरादून जिला प्रशासन, जन सुनवाई में दर्ज हुई 101 शिकायतें, ज्यादातर का मौके पर किया गया समाधान। शहीद सम्मान यात्रा 2.0 के तहत शहीद लेफ्टिनेंट प्रतीक आचार्य के आंगन की मिट्टी का हुआ श्रृंग्रहण, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इस शहीद को दी श्रद्धांजलि। सूबे में टीबी मरीजों के सहयोग के लिए आगे आए लोग, 4,276 लोग बने निशय मित्र, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत कराया गया पंजीकरण।